कृति शाह। इस शाम के सत्र में आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं कि हम यहाँ पर इस समय रामचरितमानस का कथा स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हम अभी समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो हम उत्तरकांड कर रहे हैं, है ना। तो मास्टर्स, हम दिन भर की अपनी थकान टेंशन को दूर करके नई ऊर्जाओं के साथ इस कथा का श्रवण करेंगे। चलिए, हम आनपान सती ध्यान करेंगे पहले, उसके बाद हम कथा से ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे हैं अपने पैरों की आलती पलती बना ले, और जो ऊपर बैठे हैं अपने पैरों को क्रॉस कर ले सोफे पे या चेयर पे। अपनी आंखों से चश्मा उतार ले, कोई सी ने पहना है तो। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे मास्टर्स। अपनी दोनों प्यारी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे मास्टर्स। एक गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता अपनी प्यारी श्वासों पर। अभी कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है मास्टर्स। केवल और केवल अपनी कुदरती प्यारी श्वासों पे पूरी एकाग्रता से ध्यान देना है। आनपान सती ध्यान, आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें, इन दोनों के साथ एक होना है। खुल जाना है, मिल जाना है। चलिए, हम सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे, स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणपति जी को उनके परिवार से ही आमंत्रित करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव जी के परिवार, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सभी देवियां, सभी देवता, सभी गुरु, ऋषि, संत, योगी, महंत, सभी को अपने अपने परिवार सहित आमंत्रित करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, हमारे प्रिय ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स, शंभाला के सभी मास्टर्स और सभी लाइट वर्कर्स, सभी पवित्र नदियां, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, जो भी राम जी के मंदिर अयोध्या नगरी के कण कण के आमंत्रित करेंगे। इस रामचरितमानस के प्रतीक पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, शत्रुघ्न जी और वीरबली हनुमान जी को आमंत्रित करेंगे। सारे अयोध्या वासियों को आमंत्रित करेंगे। इस ग्रंथ के सभी पात्रों को आमंत्रित करेंगे। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सभी का स्वागत करेंगे। फूलों की वर्षा करेंगे, आरती उतारेंगे।
ढोल नगाड़े बजाएंगे। सभी का स्वागत करेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम करेंगे और हम सभी इनके साथ ध्यान में बैठेंगे। इनकी ऊर्जाओं को अपने भीतर लेंगे और अपने अपने ऊपर एक एक पिरामिड स्थापित करेंगे। एस्ट्रली इनवाइट करेंगे पिरामिड्स को, जो हमारे लिए ब्रह्मांड से ऊर्जाएं खींच कर लेकर आएगा। महसूस करेंगे इन सभी मास्टर्स की ऊर्जा हमारे तीसरे नेत्र, दो भुवों के बीच जो होता है वहां पे पड़ रही हैं। सभी के हृदय से निकलकर हमारे तीसरे नेत्र पे आ रहा है और ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे नाभि केंद्र पे आ रही है। वहां से भीतर को जा रही है। पूरे शरीर में यह ऊर्जा फैल रही है करंट की तरह। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान जो प्रोसेस हो रही है उस पे लेके आए मास्टर्स। महसूस करें हमारे तीसरे नेत्र पे, आज्ञा चक्र पे और नाभि चक्र पे ऊर्जाओं को एकदम शीतल शांत ऊर्जा जो हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर जा रही हैं। धीरे धीरे और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं और गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान में मास्टर्स। पूरी तरह से हम इस ध्यान के भीतर सातों शरीर के भीतर भौतिक जगत की कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। कोई सोच विचार नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल हर तरफ सुख और शांति है। जो उस भौतिक जगत की टेंशन, बेचैनी है, वो कुछ भी वहां पर नहीं है। सब कुछ एकदम शांत। हमारे भीतर होने वाली हलचल को महसूस करेंगे।
कोई ध्वनि सुनाई दे तो उसे सुनने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से शांत होकर। खोलते अपनी आंखें नहीं खोलने मास्टर्स। जो हो रहा है स्वीकार करते चलिए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
पूरी तरह अपनी श्वासों के साथ बने रहे मास्टर। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे आखिरी के 1 मिनट के बाद। मास्टर्स, ऊर्जाओं को लॉक कर लेना है कि वो वेस्ट ना जाए। एक भी श्वास छूट ना पाए। थोड़ी सी भी ऊर्जा वेस्ट ना हो जाए। धीरे धीरे हम इस भौतिक शरीर में आएंगे। अपने आसपास की आवाज को महसूस करेंगे। अपने पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे हाथ पैर का। अपने चेहरे को महसूस करें, उस पे प्यारी दोनों आंखें को महसूस करें। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स, जब आप खुद को पूर्ण समझे अपनी दोनों आंखों को अपनी हथेली में खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। और इन ऊर्जाओं को अपने आंखों से अपने शरीर के भीतर और अपने हाथों से शरीर के ऊपर स्पर्श कराते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। राम राम। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मास्टर्स, अब हम जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा जल अवश्य ले ले ताकि हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकें। और जो मास्टर्स ध्यान में बने रहने के साथ इस कथा को सुनना चाहते हैं वो अपने ध्यान में बने रहेंगे। चलिए मास्टर्स, बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। कल हमने 44 वाला दोहा लिया था रामचरितमानस के उत्तरकांड से। ठीक है, शुरू करते हैं। दोहा। जो न तरे भव सागर नर समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मपहान गति जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, कल हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से ये 44 वाला दोहा लिया था। मैं इसी को रिपीट कर रही हूँ। हमको आगे संत और असंत के बारे में बताया गया था, है ना। फिर 84
योनियों के चक्कर के बारे में बताया गया था, भवसागर से पार उतरने के बारे में बताया गया था। आगे देखते हैं अभी और क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं हमारे रघुवर जी। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे रघुनाथ जी कह रहे हैं कि देखो, इतना सरल है ना, इतना सरल सिर्फ राम नाम का जाप आपको बताया गया है, जो भवसागर से पार उतार जाता है। फिर भी अगर जो मनुष्य इसको अपने भाव से नहीं अपनाता, वो मंदबुद्धि तो आत्मा हत्या करने की गति को ही प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, हम चौपाई से लेंगे। हो जो परलोक इहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहु, सुलभ सुख तमार गय भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर, सबको मेरे साथ राम सिया राम बोलना है, क्योंकि इसमें हमने आगे पढ़ा था कलयुग का कारण हरा मंत्र राम राम। और 2 बार राम राम बोलने से 108 माला का फल मिलता है। चलिए शुरू करेंगे। कहते यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। फिर राम जी बता रहे हैं कि देखो भाई, अब यदि आप परलोक में ऊपर और अभी यहाँ नीचे भूलोक में, है ना, दोनों जगह सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो मेरे इन वचनों को हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। और मेरी भक्ति मार्ग बहुत ही सुलभ है और ये सुखदायक है। ये वेद पुराणों में बखाना गया है, बताया गया है। आगे चलेंगे। हो ज्ञान अगम प्रति युह अनेका, साधन कठिन मन कछु कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे भी पा लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। मास्टर्स कहते हैं ज्ञान क्या है, एकदम अगम और दुर्गम है और उसकी प्राप्ति अनेकों विघ्न है ना, तो उसको प्राप्त करना बहुत विघ्न आते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं, हम ये कथा कर रहे हैं ना, कितने विघ्न हमारे को कभी कभी आ जाते हैं कि हम सोचते हैं अरे आज तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर भक्ति सच्ची है तो राम जी कैसे भी करवा लेते हैं। तो बोलते हैं उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे भी पा लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता, है ना। राम जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग तो सुलभ है, सुखदायक है, वेद पुराणों में बताया गया है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग वो बहुत दुर्गम है ना। उसकी प्राप्ति करने के लिए अनेक विघ्न झेलने पड़ते हैं। उसका साधन बहुत कठिन है ना। ज्ञान इतनी आसानी से मिलता है क्या? नहीं। हम भी आधा अधूरा यहाँ से पढ़ कर ही आपको दे रहे हैं, है ना। पर हमारे पत्री जी कहते हैं सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे भीतर से हमें मिले, है ना। तो बोले मन के लिए या आधार, ज्ञान मन का आधार नहीं है ना। मन से कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकते, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो मनगढ़ंत बातें कहलाएंगी।
तो बोले बहुत कष्ट करने पर कोई भी उसे पा भी लेता है। अगर ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कष्ट झेल के वो ज्ञान को प्राप्त कर भी लेता है, तो क्या होता है, तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझे प्रिय नहीं होता। है ना, बोले चाहे कितना भी ज्ञान वो यहाँ वहां से इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक उसके भीतर से सच्चा नहीं होता है ना, तो उसमें भक्ति नहीं आती। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, जब तक अपने को सच्ची भक्ति भी नहीं मिलती। और अगर भक्ति भक्ति नकली है ना, तो वो मुझे प्रिय नहीं होता, ऐसे रघुवर जी बता रहे हैं। आगे चलेंगे। हो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगी ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। मास्टर्स, बहुत सुंदर और गुड रहस्य है, दोबारा से धीरे धीरे समझेंगे। भक्ति क्या है, स्वतंत्र है ना। भक्ति कैसी है, स्वतंत्र है। ये आपके ऊपर है, आपको भक्ति करनी है या नहीं करनी है। और भक्ति ऐसी चीज है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते। वो खुद अपने भीतर से स्वतंत्रता से, है ना, खुद की स्वतंत्रता से भक्ति करे तो ही उसकी भक्ति बनती है, नहीं तो नहीं, है ना। फिर कहते हैं, परंतु सत्संग संतों का संग बिना प्राणी ऐसा नहीं पा सकते, है ना। बोले जब तक अपने भीतर भक्ति नहीं जागती, तब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों का संग नहीं कर सकते, है ना। तो जब तक भक्ति नहीं जागती तब तक हम ये नहीं कर सकते। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते, और जब तक आप पुण्य कार्य नहीं करते तब तक आपको संतों का संग कदापि नहीं मिलता है। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। बोले अच्छे संतों की संगति, सत्संगति, है ना, ये ही संस्कृति है, और ये हमें जन्म मरण के चक्र का अंत करा देती है। जब हम संतों के संग में रंग जाते हैं, मोहन के रंग में रंग जाते हैं, राम के रंग में रंग जाते हैं, तब हम ये जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु की शरणागति पा जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को भीतर स्वतंत्र भक्ति पैदा करनी पड़ेगी। भक्ति से क्या मिलेगा आपको, सुख और सत्संगियों का साथ। सत्संग में जाओगे तो संतों का संग मिलेगा, और संतों के संगति में रहकर आप इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाओगे, आपके इस चक्र का अंत हो जाएगा। आशा करती हूँ इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। हो पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन भी प्रपद पूजा। सानुकूल ही पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं जगत में पुण्य एक ही है, और वो एक समान है, दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। मास्टर्स कहते हैं जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो क्या है, मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करनी है, इससे मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स।
और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई, मोरि सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त रामचरितमानस के उत्तरकांड से राम राम 45 दोहा हमने लिया है 45। ठीक है, चलिए सुनेंगे। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। देखिए रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं कि एक और गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भी कैसे? खुद हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा पाता, है ना। क्योंकि मैंने इससे पहले भी हमने देखा है हरि हर है और हर हरि है, मतलब शंकर जी विष्णु को भजन करते हैं और विष्णु जी शंकर जी का भजन, तो ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के बिना ये पूरक नहीं होते हैं। आगे चलेंगे। हो कहो चौपाई लेंगे क्योंकि अभी 45 दोहा हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया था। हो कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, राम सिया राम सिया राम। कहते कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। देखिए भक्ति का कितना सरल मार्ग बता रहे हैं रघुवर जी, है ना। ये कहते हैं भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं लगता, इसमें आपको योग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उपवास की आवश्यकता है। बस यहाँ इतना अवश्य है सरल स्वभाव हो। क्या हो? अपना सब स्वभाव सरल हो, मन में कोई कुटिलता ना हो और जो मिले उसमें सदा संतोष रह के भगवान को, उस परम पिता को हर दम नतमस्तक होके क्षण क्षण के लिए धन्यवाद 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 कृतज्ञता व्यक्त करते रहे। यही सबसे सुंदर भक्ति मार्ग है। आगे चलेंगे। हो मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहु कहाँ विश्वासा, बहुत कहू का कथा बढ़ाई, एहि आचरण व्यस में भाई, राम सिया राम जय जय राम। कहते मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम्हें कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पे आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। कहते हैं देखो कोई मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य आशा करता है ना, बहुत सुंदर और छोटी सी पर बहुत सुंदर और गुड़ रहस्य है। कहते हैं अगर आप ऐसे कहते हो हे राम जी मैं आपका दास हूँ, है ना, लेकिन उसके साथ आप है ना मनुष्य के जैसे मुझसे आशाएं रखते हो कि दास के बदले में आप मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, है ना, मेरे को अच्छा घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, तो फिर राम जी कहते हैं तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, उसका मैं क्या विश्वास करूं, है ना। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरा दास बन बैठा है मैं उस पे कैसे विश्वास करूं, अर्थात उसकी मुझ पे कोई आस्था नहीं है, उसकी आस्था बड़ी निर्बल है ना, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए दास बना बैठा है। तो बहुत बात बढ़ाकर मैं नहीं कहूंगा, भाइयों इसी के आचरण के वश में
मैं हूँ किसके? भक्त के। बोलते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। वो भजन सुना है ना? जी। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान कैसे कहलाएंगे? है ना? चलिए आगे चलेंगे। बैर न बीग्र आस न त्रास, सुख में ताहि सद। ओ सॉरी, मैं कहाँ पे आती? हो बैर न भीग्र आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष कद सुबज्ञानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं ना किसी से वैर करे, ना कोई लड़ाई झगड़ा करे, ना किसी से आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। कहते हैं देखो, किसी से वैर नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़े ना करे, किसी से कोई आशा ना रखे, और किसी से भयभीत कदापि नहीं होना है ना? ऐसे लोगों के लिए सभी दिशाएं सुखमय होती हैं, है ना? आगे चलेंगे। हो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पाछ हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं संत जनों के संसर्ग, सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग का और मुक्ति का भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कृतकों को दूर बहा दिया है ना? कहते हैं देखो, संत जनों का सत्संग से जिसे सदा प्रेम है ना? जिसके मन में सब विषय, यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति का भक्ति के सामने एक छोटा सा तृण, तिनका मात्र है। क्योंकि उसको अगर स्वर्ग भी दे दो तो बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपकी भक्ति दे दो, है ना? क्योंकि उसके सामने स्वर्ग कोई मान्य नहीं रखता, उसके लिए भक्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है। आगे चलेंगे, दोहा लेंगे। मम गुणग्राम नाम रत, गत ममता मदमो, ताकर सुख सोई जानहि परम परानंद संदोह। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी। मास्टर्स, हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 46 वाला दोहा लिया है। 46। कहते जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के पारायण है, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है ना? कहते जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के पारायण, मतलब पूरा दिन मेरे नाम की भक्ति जाप करता रहता है और ममता मद और मोह से रहित है ना? उसको कोई चीज का मोह नहीं है, कोई चीज की ममता नहीं है, कोई चीज का मद यानी घमंड नहीं है। उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर चुका है ना? कहते हैं ना कि है ना, परमात्मा की एक बार जिस कोई इस भक्ति का रस
लग गया, उसको दूसरा कोई रस नहीं भाता। मुझे वो भजन याद नहीं आ रहा है। चलो, क्या बगास आ रहा है। आगे चलेंगे। ओ सुनत सुधाम सम बचन राम के, गए सभी न पद कृपा धाम के। जाननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान यह वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। बोले राम जी के इतने सुंदर वचन सुनकर सभी ने जाकर राम जी के कौन सभी लोग जाकर राम जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, राम जी आप ही हमारी माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और आप हम सबको प्राणों से बहुत अधिक प्रिय है। आगे चलेंगे। हो तनु तनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अति सीख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वारथ रत हो। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते, और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वारा सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है, शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ पारायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा हमें कोई नहीं देता। मस्तिष्क सब कहते हैं, राम जी आप शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। हमारा ये शरीर धन घर सभी को हित करने वाले आप ही हैं, है ना। ऐसी शिक्षा आपके सिवा कौन देगा। माता पिता हमारे हितैषी है, वो हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन इसलिए हम वो स्वार्थ पारायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा वे हमें नहीं देते। आगे चलेंगे। ओ हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से वो असुरारी। स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र है। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमात्मा का भाव नहीं है। कहते हैं, हे असुरों के शत्रु, राम जी को कहते हैं आप तो असुरों के शत्रु हैं और जगत में बिना कोई भी स्वार्थ के मतलब निस्वार्थ उपकार करने वाले आप ही हैं। एक आप दूसरे एक आप दूसरे आपके सेवक, है ना। कौन है सबके हितैषी, एक आप और आपके जो सेवक हैं वो। सभी बाकी तो स्वार्थ के मित्र है। तो प्रभु सपन में भी आप परमात्मा का भाव नहीं है आप, है ना। उसमें स्वप्न में भी परमात्मा का भाव नहीं है, वो तो केवल स्वार्थ से आपकी भक्ति करते हैं। आगे चलेंगे। हो सबके बचन प्रेम रस साने, सुनो रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। राम सिया राम जय जय राम।
राम। मास्टर्स कहते हैं सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। मास्टर कहते हैं सबके प्रेम से सने हुए मीन्स प्रेम भरे हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी को मन में बहुत हर्षित हुए वे। फिर सब प्रभु की आज्ञा पाकर सभी अपनी सुंदर ये जो राम जी ने वचन कहे थे उसको अपने भीतर भर कर अपने अपने घर चले गए। दोहा आता है, उमा अवधबासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सचिदानंद धन रघुनायक जहाँ भूप सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं ये दोहा हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 47 दोहा लिया है। कहते हैं शिव जी क्या कहते हैं, सुनिए। शिव जी कहते हैं उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ जहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म रघुनाथ जी राजा है ना। शिव जी उमा यानी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अयोध्या में रहने वाले पुरुष स्त्री सभी कृतार्थ हो गए। क्यों? स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म रघुनाथ जी वहां के राजा है। एक चौपाई लेंगे। ओ एक बार भीष्ट मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सॉरी मास्टर। कहते एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम राम जी थे। रघुनाथ जी ने उनको बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। ले एक दिन मुनि वशिष्ठ जी आए जहाँ राम जी थे। राम जी ने उनका आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर वो जल को ग्रहण किया चरणामृत के रूप में। हो राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। राम सिया राम जय जय। कहते हैं मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है ना। मुनि हाथ जोड़ के कहते कृपा के सागर राम जी, मेरी विनती सुनिए, है ना। आपको देख देख कर मेरे हृदय में अपार ब्रह्म पैदा होता है। आगे चलेंगे। हो महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। कहते हैं भगवान आपकी महिमा की तो कोई सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते क्योंकि ये बहुत बड़ा गुड़ रहस्य है, फिर मैं किस प्रकार आपको कह सकता हूँ, है ना। आगे चलेंगे। हो जब न ले तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूप, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने
मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होगे। बोले जब मैं उसे सूर्यवंश के पुरोहित का काम करना है ना, जब वशी जी सूर्य वंश में पुरोहित का काम करते थे, वो उनको सूर्यवंश पुरोहित का काम नहीं लेते थे। वो सूर्यवंशी में रहते थे, लेकिन कोई पुरोहित का कार्य नहीं करते थे। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि हे पुत्र, तुमको आगे चल के बहुत लाभ होगा। तुम यहाँ पे मतलब मुनि बन जाओ, ऋषि मुनि जो भी है पुरोहित बन जाओ, तो तुमको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल भूषण यहाँ पे राजा होगे। दोहा लेंगे मास्टर्स। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करहु सो पयहु, धर्म न एहि समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने रामचंद्र मानस के उत्तरकांड से 48 दोहा लिया है। कहते तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी आप ही सोचिए कि साक्षात रघुनाथ जी के साथ रहने का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा था, बोले जो यज्ञ तप दान कितना कुछ पुण्य कमाने के बाद शायद किसी को मिलता है ना, यहाँ भी शायद है कि ऐसा जरूरी नहीं है आप कर लो और आपको भगवान मिल ही जाए। ये अभी अभी रघुनाथ जी ने भी ऊपर बताया हमें, है ना, ऊपर की पंक्तियों में, है ना, कि इतना सुअवसर मिल रहा था कि स्वयं उनके राज्य के उसमें उनको पुरोहित बनने को मिल रहा था, कि स्वयं भगवान जिसके लिए देवता भी ललायित होते हैं, है ना, उनके शरणों की सेवा पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं होती, और इनको इतनी सरलता से प्राप्त हो रही है, तो वो ये सुअवसर को नहीं जाना देना चाहते थे। और बोले मैं यहाँ बैठे बैठे सिर्फ एक पुरोहित का कर्म करने से भगवान के शरणागति मिल जाएगी, और तो क्या चाहिए। आगे चल गए। हो जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम्भ तीरथ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते जब तक नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, इंद्र ग्रह तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जन धर्म कहे हैं, उनके करने का, है ना, बोलते हैं जितने भी धर्म के कार्य है, जप तप नियम योग, है ना, कोई तीर्थ स्थान के धर्म का स्थान के दर्शन, ज्ञान दया कर्म, शुभ काम, फिर तीर्थ में स्नान, और वेदों का पठन पाठन, और धर्म और संत जनों का संग, इससे क्या होता है, आगे चलेंगे। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम हो, है ना। कहते हैं प्रभु, सभी वेद पुराण कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लो, लास्ट में उसका मत यही निकलता है कि सर्वदा आपसे प्रेम हो। आगे चलेंगे। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबू न जाई।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं मैल मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? मैल को धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? बोले जल को इतना भी घिसो, क्या उसमें से घी निकाल पाता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अनंत करण का मल कभी नहीं छूटता। अंतःकरण का है ना। कहते हैं प्रभु जी उसी प्रकार जो प्रेम भक्ति रूपी है ना, वो अंतःकरण कभी नहीं छूटता। अंतःकरण का मैल जो रहता है ना, अपने भीतर का मैल, ये बिना भक्ति के कभी नहीं छूट पाएगा। आगे चलेंगे। हो सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जित सोई, जाके पद सरोज रति होई। राम सिया राम, जय जय राम। कहते वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमल में प्रेम है। कहते वही सर्वज्ञ है, तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर है, अखंड विज्ञान है और चतुर है, जिसमें सब सुलक्षणों युक्त आपके चरण कमल का प्रेम है, वही सर्वश्रेष्ठ है। दोहा है मास्टर। नाथ एक बार मांगो राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने हो। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं नाथ हे राम जी, मैं आपसे, मास्टर्स हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 49 वाला दोहा लिया है। कहते हैं हे नाथ हे राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी ना घटे, है ना। कहते हैं कि राम जी बस हम आपसे एक ही वचन चाहते हैं कि मेरे चाहे कितने भी जन्म हो, है ना, कितने भी जन्म जन्मांतर हो, आपके इस चरण कमल में हमारा प्रेम कभी भी न घटे। आगे चलेंगे। हो अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तंत्र सेवकों को सुख देने वाले राम जी हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों के साथ लिया। कहते हैं ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमल का प्रेम कभी मेरे हमारा न घटे, और ये कहकर वो वहां से चल दिए। फिर वशिष्ठ जी के कृपा सागर राम जी को मन को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना अच्छा वर मांगा उनसे। तदंतर राम जी ने सेवकों को सिद्ध देने वाले हनुमान जी भरत जी सभी को लेकर वहां से चल दिए। आगे चलेंगे। हो पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरंग मंगवात भये। देखी कृपा करि सकल सिराहे, दिए उचित जिन जिन ते ही चाहे। राम सिया राम, जय जय राम। कहते और फिर कृपालु राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। बोले फिर अभी वहां से राजमहल से बाहर निकले राम जी भरत जी हनुमान जी और सभी को लेके। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर जाकर हाथी रथ घोड़े बहुत सारे मंगवाए और उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबको जिस जिसको जो चाहा वो दे दिया। आगे चलेंगे। मास्टर्स दो चौपाई लेके हम अपनी वाणी को विराम देंगे।
हो हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मास्टर बहुत सुंदर दृश्य है। कहते सबके दुखों को हरने वाले, है ना, कभी श्रम नहीं पड़ने वाले राम जी को हाथी घोड़े बांटते बांटते श्रम हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, श्रम का अनुभव हो गया, मीन्स उनको थकान लग गई, है ना, थक गए वो। तो फिर वो वहां से एक शीतल अमराई मीन्स आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहां पे आम का बगीचा भी लगा हुआ था। तो भरत जी ने अपना जो ऐसे वो ओढ़ते हैं ना राजा लोग, एक ऐसा वस्त्र कंधे से ऐसे हाथ पे रखते हैं, उसकी बहुत उनको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, बहुत उसको ज्यादा प्यार से रखते हैं, उनकी बहुत सम्मान करते हैं वो। तो अपना वो वस्त्र बिछाकर राम जी को उस पे बैठा दिया और वो राम जी उस पे बैठ गए और सभी भाई उनकी सेवा करने लगे। आगे चलेंगे। हो मारुत सुतब मारुत करई, पुलक बपूष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरिज जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते उस समय पवन पुत्र हनुमान जी ने पवन का पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी सेवक है राम जी का, और न कोई राम जी के चरणों का प्रेमी है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है ना। कहते हैं शिव जी उमा से, पार्वती जी से, कि जैसे ही राम जी वहां बैठे, पवन पुत्र पवन हनुमान जी ने पवन डालना शुरू किया, पंखा करना, और अपने खुशी से अपने प्रभु की सेवा करते करते उनकी आंखों में जल भर आया। बोले हनुमान जी के समान कोई बड़ा भक्त नहीं है राम जी का, और उनके चरणों का प्रेम किसी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो बोलते हैं राम जी के प्रेम और सेवा स्वयं प्रभु ने जो अपने मुख से बार बार हनुमान जी की भक्ति की बड़ाई की है। दोहा लेंगे। ते ही अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कला, करति सदा नबीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर उसी अवसर पर नारद मुनि हाथों में वीणा लिए हुए आए। वे राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। बोले बस जैसे ही राम जी अपनी विश्राम कर रहे थे, सभी सेवा उनकी सेवा कर रहे थे, हनुमान जी उन्हें पंखा झिला रहे थे, तभी नारद जी अपने हाथ में अपनी वीणा लिए नारायण नारायण करते आए और राम जी के सुंदर नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति को गाने लगे। मास्टर्स ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 50वां हाफ सेंचुरी 50 दोहा लिया था। इसके साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देती हूँ। आगे की कथा कल 6 बजे दोबारा से जुड़िएगा, इसी मंच पर आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम। YouTube और Zoom से सुनने वाले मेरे सभी ध्यानी ज्ञानी मित्रों को मेरा राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो सुन के प्रेम दे रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। सब हाथ जोड़ लेंगे। एक राम स्तुति के साथ हम अपनी कथा को विराम देंगे। शुरू करते हैं।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प कणिदामित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि जुचि नवमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल मंगन पर कन लगे मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरो विषम भव पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मास्टर सभी को राम राम जी। राम राम मैम राम राम हम राम। दोनों के लिए ना। आप कोई नहीं हाँ जुटा आज में? हाँ बोले आज क्लास में कोई नहीं जुटा हुआ है। नहीं ना चलेगा कोई नहीं। हाँ कल भी आप ही क्लास है? हाँ कल भी लीजिएगा मैम ले तो। हाँ कल वो आएगी शिफा